हाथी का बड़ा हौसला। बच्चों, एक बड़े से जंगल में एक छोटी चींटी रहती थी जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू अपने परिवार की सबसे छोटी चींटी थी, लेकिन उसमें सपने बड़े और हौसला अद्भुत था। मिट्ठू एक दिन अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रही थी। तभी उसने देखा कि एक विशालकाय हाथी गुस्से में चिघाड़ता हुआ उसी की ओर आ रहा था। उसे देखकर सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। हाथी ने गुस्से में कहा, अब यह जंगल मेरा है, कोई मेरी मर्जी के बगैर यहाँ नहीं रह सकता। जंगल के सभी जानवर डर के मारे चुप हो गए। हाथी की ताकत के आगे कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मिट्ठू ने ये सब देखा और कहा, लगता है कि हमें ही कुछ करना होगा, वरना गजराज पूरे जंगल को तबाह कर देंगे। जिस पर गिलहरी डरते हुए बोली, लेकिन मिट्ठू, तुम तो इतनी छोटी हो, गजराज से कैसे लड़ोगी? मिट्ठू मुस्कुराते हुए बोली, ताकत कद में नहीं, हिम्मत में होती है। बस मुझे तुम सबका साथ चाहिए। अगली सुबह मिट्ठू ने अपने बहादुर साथियों के साथ मिलकर जंगल के बीचों बीच एक गड्ढा खोदा। गजराज को उस तरफ आकर्षित करने के लिए वहाँ कुछ फल रख दिए गए। गजराज जैसे ही फलों के पास पहुँचा, मिट्ठू उसे ललकार दिया। अरे गजराज, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो हमें पकड़ कर दिखाओ। हाथी ने गुस्से में आकर चिघाड़ते हुए जैसे आगे बढ़ा, वो गड्ढे में गिर गया। हाथी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे तुमने ये क्या किया मिट्ठू? मिट्ठू शांत लहजे में कहा, गजराज, ताकत से नहीं, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। ये जंगल सबका है, यहाँ तुम जैसे घमंडियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम वादा करो कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे तो हम सब तुम्हें गड्ढे से बाहर निकाल लेंगे। गजराज ने मिट्ठू की बात सुनी और उसकी समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने किसी को कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। सभी ने मिलकर गजराज को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। गजराज शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो मिट्ठू, मैं घमंड में था। मिट्ठू मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं गजराज भैया, अगर हम सब मिलकर साथ रहेंगे तो हम सब हमेशा सुरक्षित रहेंगे। उस दिन से जंगल में एकता और शांति का माहौल बन गया। मिट्ठू की हिम्मत ने ये साबित कर दिया कि ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धिमानी और हौसला होता है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, आपकी हिम्मत और बहादुरी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। इसलिए बच्चों, जीवन में कभी हार मत मानो।